बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो है उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं जी पहले सवाल के साथ। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़। लॉगरिथम के टेबल को इस्तेमाल करते हुए जो है वैल्यूज़ वो फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 जी हमें दिया हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। तो लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। लेट इसको हमने x के इक्वल ले लिया 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। नाउ टेकिंग log of both sides। अच्छा, नाइन्थ क्लास सभी क्वेश्चंस में यही स्टेप्स हैं। तो दोनों साइडों का अब हम लॉग ले लेते हैं। log x इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। तो अब हम लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो यूज़ करेंगे। तो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ इसमें यूज़ होगा और वो है log 0.8176 प्लस log 13.64। अब हम लोग इसका लॉगरिथम लेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि जो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, फिर डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स देखते हैं कितने हैं। तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है और जो रेफरेंस पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे है, तो इसलिए ये 1 माइनस लेंगे जो करैक्टरिस्टिक आएगा। ये तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे लेफ़्ट मोस्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाइए और उसके बाद देखिए डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट हैं, तो उतना उसका करैक्टरिस्टिक होगा। और अगर रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे है तो करैक्टरिस्टिक माइनस होगा, और अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग लॉग ले लेते हैं। किसका लॉग लेंगे हम लोग? लॉग 8.176। तो ये हमारे पास आएगा 9125.9125। इसको राउंड ऑफ कर लेना है हमेशा 4 डिजिट्स तक प्लस। अब इसका जो है वो लॉग लेना है, तो सबसे जो लेफ़्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना है। लेफ़्ट मोस्ट सबसे लेफ़्ट साइड वाला और ज़ीरो ना हो, तो ये 1 है। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1। अब देखिए जो डेसिमल पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे है, तो इसलिए +1 होगा। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लोग लॉग लेंगे 1.364। तो ये आ जाएगा 1348.1348 1348। तो अब ये वाला जो है इसको इस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। 0.125 -1 प्लस 1.1348। तो अब मैं आ रहा हूँ इस साइड पे log x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कर लेते हैं जी। 0.9125 -1 प्लस 1.1348। तो ये आ जाएगा 1.0473। तो ये log x आ गया। लेकिन हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइडों का, उससे लॉग फिनिश हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ
बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.0473। एंटी लॉग लेते वक्त आपको पता है कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले है वो करैक्टरिस्टिक है 1, और उसके बाद है जी मिंटीसा है, वो है 0.0473। तो अब हम लोग मिंटीसे का एंटी लॉग लेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग वाला बटन दबाएंगे, एंटी लॉग 0.0473। तो ये आ जाएगा 1.115। अब देखिए जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 है और पॉजिटिव है, तो डेसिमल पॉइंट को आपने राइट साइड पे 1 पॉइंट मूव कर देना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11.15। जी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.4 का। तो 789.5 और इसकी पावर दी गई है हमें 1/8। तो इसको लॉग के साथ हल करना है। तो सबसे पहले वही लेट, इसको आप x के इक्वल ले लीजिए 789.5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/8। अब दोनों साइडों का हम लोग लॉग ले लेंगे। लॉग x क्या आ जाएगा जी, लॉग 789.5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/8। अब इस पे हम लॉगरिथम का लॉ यूज़ करेंगे, तीसरे वाला लॉ यूज़ हो रहा है जिसमें पावर शुरू में आ जाती है। तो ये आ जाएगा 1/8 लॉग 789.5। तो अब हमने लॉगरिथम लेना है इसका। तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। उसके बाद देखना है कि डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं जी, 2 डिजिट हैं। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो इस बात का पता चलता है कि अगर रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे है तो पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड पे है तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है। तो अब हम लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, लॉग 7.895। तो ये आ जाएगा 0.8973, 0.8973। 3 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 4 तक। तो इसको रिमूव किया तो 3 को हम एक दर्जा बढ़ा देंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आइंदा हम लोग डायरेक्ट ही इसको करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2.8974, ये है log x। तो उसके बाद जनाब हम इसको देखते हैं मज़ीद log x। तो इसको अब हम लोग ना 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2.8974 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास आ जाएगा 0.36। ये 217 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगा 2 के। तो अब हम इसका ले लेते हैं एंटी लॉग 0.3622। तो अब हम इसका करैक्टरिस्टिक लेंगे, वो है 0, और उसके बाद इसका हम लोग मिंटीसा लॉगरिथम का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.3622। अब हमने एंटी लॉग मिंटीसे का लेना है और करैक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल पॉइंट मूव करना है। तो शिफ्ट लॉग 0.3622, तो ये आ गया हमारे पास 2.302। तो देखिए जी करैक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। यहाँ पे एक बात क्लियर कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से, कि अगर डेसिमल अगर करैक्टरिस्टिक 1 होता तो डेसिमल पॉइंट हम 3 के बाद लगाते। अगर 2 होता करैक्टरिस्टिक तो हम डेसिमल पॉइंट 0 के बाद लगाते।
और अगर करेक्टरिस्टिक -1 है तो फिर हम लोग डेसिमल पॉइंट को 2 से पहले लगाते। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर आ गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो है जी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपके सामने, और वो है 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि इसको हम x के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 0.0234। लॉगरिथम के लास्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं जी। log x किसके इक्वल आ जाएगा, log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। लें जी, अब हम log ले लेते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है। 6 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया तो ये 1 आएगा करेक्टरिस्टिक। अब हम log ले लेते हैं, log 6.78। तो ये क्या आया हमारे पास, 8312। राउंड ऑफ करके भी ये 2 ही रहेगा। अब मैं फिर रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ 9 के बाद आएगा। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो है कोई भी नहीं है, ज़ीरो है। तो अब हम log लेंगे, log 9.01 और वो मेरे पास आया है 0.95472 है। तो 2 को जब मैं डिस्कार्ड करूँगा तो 7 7 ही रहेगा। अब जी डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, वो आएगा 2 के बाद। अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ये आएगा 2 नेगेटिव आएगा। इसका जो करेक्टरिस्टिक है तो log ले लेंगे 2.34। तो ये क्या आ जाएगा जी, 0.3691 है। तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो वही आएगा। लेकिन जी अब ये जो नेगेटिव वाला करेक्टरिस्टिक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.8312 -1 प्लस 0.9547 माइनस, तो इसको भी लिख लें हम लोग 0.3692 और -2। थोड़ा सा इसको मैं और एक स्टेप आगे ले जाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 0.8312 -1 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692 प्लस 2। लेकिन जी अब इन सब को हम लोग आपस में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कर लेंगे। 0.8312 -1 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692 प्लस 2। जी ये मेरे पास आ गया है 2.4167। तो अब मैं लाइन लगा लेता हूँ डिवीजन के लिए। तो देखिए जी, तो अब हम इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटीलॉग 2.4167। तो इसका मैं करेक्टरिस्टिक ले लेता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। करेक्टरिस्टिक है 2 और मंटीसा जो है वो है 0.4167। अब हम लोग मेंटीसे का एंटीलॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग
0.4167, तो ये आ जाएगा 2.610। तो अब देखिए जो करैक्टरिस्टिक है 2 है, तो इसको मैं 2 दर्जे आगे ले जाता हूँ। तो जब मैं डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट आगे आ जाएगा 261.0, तो ये आंसर आ जाएगा जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। जी ये है 2.709 और उसका है 5th रूट मल्टीप्लाइड बाई 1.239 और उसका है 7th रूट। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पे मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ इकट्ठे। लेट इसको मैं x के साथ और इसको साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2.709 और इसकी पावर आएगी 1/5, 1.239 और इसकी पावर आएगी 1/7। दूसरा स्टेप सेम, दोनों साइडों का हमने लॉग ले लिया है, तो ये आ जाएगा लॉग 2.709 और इसकी पावर है 1/5, 1.239 और इसकी पावर है 1/7। अगले स्टेप में हम इस पे लॉगरिथम के कवानीन लगाएंगे। पहला और तीसरा कानून लग रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप लगाऊंगा। लॉग 2.709 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5 और इसको हम लोग, मैं ज़रा इसको रेज कर दूं। लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस लॉग 1.239 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/7। अब हम इस पे लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है वो यूज़ कर रहे हैं, तो 1/5 लॉग 2.709, इसमें भी पावर शुरू में आ जाएगी और ये आ जाएगा लॉग 1.239। याद रखें स्टेप्स को कभी मिस ना कीजिए, हर स्टेप साफ सुथरा और वाज़े होना चाहिए। तो इसमें अब हम इसका लॉग लेने वाले हैं, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं जी 0 पॉइंट। तो अब हम कैलकुलेटर से इसका लॉग ले लेते हैं। 2.709 2.709 और इसको हमने लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा 0.4328, 0.4328। ज़ीरो था तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब देखिए सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं 0। तो अब इसका हम लॉग देंगे, लॉग 1.239, तो ये है 09307। तो 0930 के बाद 7 है, तो 7 को डिस्कार्ड किया तो ये राउंड ऑफ हो गया। अब इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले को 0.4328 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 0.08656। तो 6 के बाद 6 है, तो 6 को डिस्कार्ड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 6। तो ये आ गया 0.0866। अब इसको हमने 7 पे डिवाइड करना है। 0.0931 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास आ गया 0.0133।
तो उसके बाद है जी log x, इनको ऐड कर लीजिए। 0.0866 प्लस 0.0133, तो ये आ जाएगा 0.099 3 टाइम्स, तो ज़ीरो भी आता है जी 0.099। तो अब हम इसका एंटीलॉग ले लेते हैं, तो x आ जाएगा एंटीलॉग 0.099। तो अब हम इसका करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं 0। उसके बाद है मेंटिसा 0.099 x। अब मेंटिसे का आपने एंटीलॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 0.0999, तो ये आ जाएगा 1.28258। तो अब जो जिस डिजिट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ वो 6 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 9। तो x हमारे पास आ जाएगा 1.259, तो ये आंसर आ जाएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है जी एक्सरसाइज 3.4 का 1.23.6975। उसके बाद है जी 0.0075। उसके बाद है जी 1278। तो इसको जी हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये सिमिलर स्टेप्स हैं, सारा कुछ वैसे ही है। सबसे पहले इसको लेट कर लें, x के इक्वल ले लेते हैं 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 1278। तो ये हमने इसको x के इक्वल ले लिया। अब दोनों साइडों का हम लोग लॉग लेंगे, log x log 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 0.0075 और 1278। डायरेक्ट लॉगरिथम के लाज मत अप्लाई किया करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन में आसानी रहेगी और आपके नंबर भी पूरे आएंगे। log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस log 1278। तो देखिए जी, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाइए। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है 0, इसका करैक्टरिस्टिक है। तो अब कैलकुलेटर से हम लॉग लेंगे 1.23, तो ये आ जाएगा 0.899। उसके बाद है जी डेसिमल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद आएगा। 6 और डेसिमल पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस। तो अब देखिए हम लॉग लेंगे लॉग 6.975, तो ये आ जाएगा 8435 माइनस 7 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया 3 पॉइंट जी। अब हम लॉग लेंगे किसका 7.5 का, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं डेसिमल पॉइंट को उधर लेके लॉग लाते हैं, तो 7.5
तो ये आ जाएगा जी 87506 है, 6 को मैं डिस्कार्ड करूँगा तो ये आ जाएगा 51, 3.8751 माइनस 1 के बाद लगेगा रेफरेंस पॉइंट, तो जिसका आपको पता है डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं होता, एंड पे होता है। तो क्या इसका आ जाएगा 3 पॉइंट, तो अब हम लॉग लेंगे किसका, लॉग 1.278, तो ये आ जाएगा 1065, 1065। लेकिन जी इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ, 0.0899, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8435 -1, और ये माइनस वाली रकम है, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 0.8751 -3 -3.1065। ये एक स्टेप और इधर लिख लेता हूँ मैं, वो माइनस को थोड़ा कर लेता हूँ सॉल्व, 0.0899 प्लस 0.84, सॉरी गलत लिखा गया तो इसको मैं ज़रा अरेज कर लूँ जी। तो जी इसको क्या लिखना था हमने, पॉइंट एज इट इज़ लिखना है, 0.8435 -1, इस माइनस को किया तो -0.8751 माइनस माइनस +3 -3.1065। लें जी अब इधर इतनी सी जगह हमारे पास बच गई है, तो मैं लिखता हूँ log x जी। इन सब को अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो कर लेंगे, तो मैं शुरू करता हूँ 0.0899 प्लस 0.8435 -1 माइनस 0.8751 +3 माइनस 3.1065, तो ये मेरे पास आ गया -1.0482 1.0482। मंटीसा कभी भी माइनस नहीं होता, तो अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। कैसे, देखिए 1.0482, तो -1 को करना है तो हम करेंगे +2 और -2। अब ये जो इतना है ना, इतना इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, +2, तो ये आ जाएगा 0.9518 -2 log x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.9518। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, x एंटी लॉग 2.9518। तो देखिए जी करैक्टरिस्टिक क्या है, 2 माइनस मंटीसा है 0.9518, तो x क्या आ जाएगा जी। मंटीसे का एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 0.9518, तो ये आ जाएगा 8.949। तो आगे 5 है, अगर हाँ ठीक है, 8495, 5 के बाद 2 है तो इसको नहीं देख रहे, ये है 2 माइनस, तो डेसिमल पॉइंट को हमने नेगेटिव साइड पे लेके जाना है, मतलब लेफ़्ट साइड पे, और 2 डिजिट्स काउंट करने, 1 और ये 2। लेकिन जी 4 तक का आंसर लाना है, तो 0.089, ये 9 को डिस्कार्ड करूँगा तो ये 4 का क्या बन जाएगा, 5।
तो ये जनाब हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि जी कैलकुलेटर से तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो सवाल है ना, इनको आपने कैलकुलेटर लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं या कैलकुलेटर। तो लेकिन मैंने तरीकाकार ऐसा अपना आगे रखा है कि हम यूज़ कैलकुलेटर कर रहे हैं, लेकिन जो है मेथड हमने बिल्कुल लॉग वाला रखा हुआ है। तो इसके साथ ही मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जी मेरे पास क्या है, तो शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8 और इस सारे का जो है वो जनाब कौन सा तीसरा क्यूबिक रूट है जी, लेट। तो इसको हम x के इक्वल ले लेते हैं। 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8 और इस सारे की पावर हम ले लेंगे 1/3। अब हम दोनों साइडों का लॉग ले लेते हैं। पहले लॉग लीजिए 0.7214 20.37 60.8 और इस सारे की पावर क्या है 1/3। लॉगरिथम के लाज यूज़ करते हैं जी। ये 1/3 शुरू में आ जाएगा और ये आएगा लॉग जी 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। तो अब हम इस पे जो लॉगरिथम का फर्स्ट और सेकंड ला, ये देखिए जी ये 1/3 तो सब के साथ ही आएगा। तो ये आ जाएगा लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। तो ये आ जाएगा स्टेप। तो लॉग x 1/3 को एज इट इज़ लिख लें। तो 7 के बाद लगेगा रेफरेंस पॉइंट, तो ये आएगा जी 1 माइनस। तो हम लॉग ले रहे हैं लॉग 7.214। लॉग 7.214 हमारे पास आ रहा है 85817 है। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो 82 हो जाएगा। प्लस सबसे लेफ्ट मोस्ट के बाद रेफरेंस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट है 1। तो अब हम लॉग लेंगे लॉग 2.037। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30899 है, 30899 है, 899 है। तो इस 9 को जब डिस्कार्ड करूँगा तो ये 0 10 होगा और इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.3090। राउंडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमने लॉग लेना है अगले का, तो वो गलती से मैंने लॉग लिख लिया है, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है। तो अब हम लोग इसका लॉग लेते हैं। तो सबसे पहले जी रेफरेंस पॉइंट लगाया, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है तो 1। तो अब हम इसका लेंगे लॉग 6.08। तो ये आ जाएगा 7839। जी ये आ गया सारा टोटल। तो पहले मैं इस सारे को मतलब एक ही फॉर्म में ला के तो फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूँगा। लॉग x 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8582 माइनस 1 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839।
तो इन सब को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करना है जी, 0.8582 -1 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839 माइनस 0.6167। तो इसको अब हम लोग 3 पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 3 -0.2055, इसके बाद 6 है, 4 डिजिट तक रिमूव कर रहा हूँ, राउंड ऑफ तो 6 को करूँगा तो ये वाला एक दर्जा बढ़ जाएगा। तो अब ऐसे है कि मंटीसा तो कभी माइनस नहीं होता, ये लॉगरिथम का रूल है, -0.2056। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करैक्टरिस्टिक देखें 0 है तो क्या करेंगे, +1 -1 log x। तो इसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 0.7944 -1। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करैक्टरिस्टिक को 7944। तो अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये एंटी लॉग आ जाएगा 1.7944। इसमें देखिए करैक्टरिस्टिक है 1 माइनस, और जो मंटीसा है वो है 0.7944। तो जनाब मंटीसे का एंटी लॉग लेना होता है तो लेते हैं शिफ्ट लॉग 0.7944। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.2287 है, तो मैं उसको 7 को राउंड ऑफ करूँगा तो 8 का 9 बन जाएगा। अब देखिए -1 है तो इस डेसिमल पॉइंट ने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा एक डिजिट, तो x आ जाएगा 0.6229। तो ये जनाब हमारा आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.4 का तो स्टेटमेंट लिख लूँ जी। तो ये है जनाब 83 मल्टीप्लाइड बाई 92 और उसका क्यूबिक रूट है, और नीचे है जी 127 और 246 का 5th रूट है। तो इसको हमने जनाब लॉगरिथम की मदद से जो है वो सॉल्व करना है जी। स्टेप्स वही हैं, शुरू करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 83, 92 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या आएगा 1/3, 127, 246 और 1/5। अब हम दोनों साइडों का लॉग ले लेते हैं। लॉग x क्या आ जाएगा 83, इसका भी लॉग ले लें, मल्टीप्लाइड बाई 92 की पावर है 1/3, 127, 246 की पावर क्या है जी 1/5। अब इस पे लॉगरिथम के दो लॉज लग रहे हैं। पहले फर्स्ट लॉ यूज़ करूँगा, फर्स्ट और सेकंड फिर थर्ड। लॉग x, तो ये आएगा log 83 प्लस log 92 की पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस log 127 माइनस log 246 की पावर क्या आ जाएगी 1/5। अभी भी मैं log नहीं लूँगा जब तक मैं इसको बिल्कुल सीधा ना कर लूँ। log 83 लॉगरिथम का थर्ड लॉ जी,
पावर शुरू में आ जाती है तो ये आ जाएगा 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस 1/5 log 246 log x। तो रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे जी। रेफरेंस जिसका आप डेसिमल पॉइंट ना हो वो एंड पे होता है, हमें पता है। तो इसका आ जाएगा 1 log 8.3, ये आ जाएगा 91907 है जी। 7 को हटाऊंगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1/3 जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो एंड पे होता है। रेफरेंस पॉइंट लगाया तो क्या आ जाएगा जी 1। लॉग हम किसका लेंगे, लॉग 9.2, वो है जी सॉरी ज़ीरो नहीं लगाना था, इसको मैं अरेज करता हूँ जी। 96378 है जी। 9637 के बाद 8 आ रहा है, 8 को डिस्कार्ड किया तो ये पड़ जाएगा माइनस। अब फिर रेफरेंस पॉइंट लगाया जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो एंड पे होता है, तो क्या आएगा इसमें 2। तो log 1.27 1038 1038 माइनस 1/5 जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो एंड पे होता है। रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो ये आएगा 2 कैरेक्टरिस्टिक। तो log क्या आ जाएगा 2.46 3909 3909। तो ये जनाब हमारे पास आ गया आंसर। तो अब हम लाइन लगा लें थोड़ा सा ऐसे। तो अब करते हैं जिसको मज़ीद सॉल्व, log x 1.9191 लेंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1.9638 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस ये वाली जो एंड वाली है जी 2.3909, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, तो ये आ जाएगा 0.47818 है, 5 डिजिट है। तो क्या आएगा जी 0.4782 ये आ गया। लें जी अब सिंपल अरिथमेटिक है, कैलकुलेटर की मदद से इन सब को कर लें जो अमल हो रहा है। 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782। तो इसको ये मेरे पास आ रहा है उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं इसको सीधा करने लगा हूँ कैलकुलेटर से, आप इससे कर सकते हैं। तो मोड जी नॉर्मल 3 1 3 2 नॉर्मल 2 फॉर्म लानी होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.0083। लें जी ये माइनस आ गया मंटीसा। मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए। तो करैक्टरिस्टिक्स को देखिए 0 है तो इससे एक दर्जा आगे चले जाइए, उतना प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें।
अब मैं इसके साथ कर रहा हूँ +1, तो ये आ जाएगा जी, ये इतना 0.9917 -1। तो अब इसको लिख लीजिए log x 19917। अब हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग 1.9917। करेक्टरिस्टिक क्या है जी? -1। मंटीसा होता है लॉगरिथम का फ्रैक्शनल पार्ट 7। तो अब हम एंटी लॉग लेंगे 0.9917 का, और वो मेरे पास आ गया 9.8107 है, तो 1 आ जाएगा। अब देखें ये नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक, तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो x आ जाएगा 0.9811। तो ये आंसर आ जाएगा जी। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टेटमेंट लिख लूँ इसकी मैं जी। 438 और इसकी पावर है 3.056 उसका अंडर रूट, और उसके बाद है जी 388 की पावर 4 लें जी। तो लेट इसको x के इक्वल ले लिया 3.056, और इसकी पावर हम क्या ले लेंगे 1/2, और उसके नीचे आ जाएगा 388 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। दोनों साइडों का लॉग ले लेते हैं, log x log 438 की पावर आ जाएगी 3.056, और इसकी पावर क्या आएगी 1/2, और 388 और इसकी पावर आ जाएगी 4। तो ये हमने सब का लॉग ले लिया है। अब लॉगरिथम के लॉज यूज़ करेंगे। तो log x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, log 438 इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस log 0.056 और इसकी पावर क्या आएगी 1/2 माइनस log 388 और इसकी पावर आ जाएगी 4। अब इस पे फिर हम लोग लॉगरिथम का तीसरा कानून पावर शुरू में ले आते हैं, log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। अब मैं इनके लॉग ले लेता हूँ। रेफरेंस पॉइंट लगाया, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, आपको पता है एंड पे होता है। तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं, तो 2 पॉइंट। तो कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ, तो क्या आएगा जी, log 4.38 log 4.38, तो ये आ जाएगा 64147 है जी। 6414 के बाद 7 है, तो मैंने 7 को राउंड ऑफ किया, तो ये क्या बन जाएगा 5। उसके बाद है जी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लें, 1/2 रेफरेंस पॉइंट लगाइए, सॉरी रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद। तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं 2। तो अब हम लोग लॉग लेंगे, log 5.6 74818।
74818 है तो 82 हो जाएगा, राउंड ऑफ किया है। इसमें भी हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया 3 के बाद, डेसिमल पॉइंट जिसके कहीं ना हो एंड पे होता है, तो उसी तरह से ये आ जाएगा 2। अब हम लॉग लेंगे, लॉग 3.88, तो ये आ जाएगा 0.5888, 0.588 फिर 8 है जी। लें जी, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बार बार अगली स्लाइड भाग रहा है, बाज का डिजिटल पेन से लिखते पावर पॉइंट इस तरह के ब्लंडर्स मारना शुरू कर देता है। लें जी, तो लॉग एक्स, इसको जनाब हम लोग डिवाइड कर ही लेते हैं, जगह कम है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.6415, ये आ जाएगा 7.9245 प्लस 1/2। इसके साथ थोड़ा सा प्रोसेस करना है तो क्या करेंगे, 7.482 और -2, जगह कम है तो इधर लिख रहा हूँ। अब 4 को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5888, 2.5888 है जी, तो ये आ जाएगा 10.35 और 5। 4 डिजिट पे रहना होता है तो ये 3.55 है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा 6, 4 डिजिट तक रहना होता है। वैसे मैं इसको लिख भी सकता हूँ, मैं ना अरेज करके, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक रहना है, तो 10.3552, 3552। अब देखिए लॉग एक्स 7.9245 प्लस, अब इसको मैं इसके 2 माइनस करके 0.7482 डिवाइडेड बाई, सॉरी, -2, ये आ गया -1.2518। मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा वाजे करने के लिए आपको, -1.2518 -10.3552 लॉग एक्स 7.9245। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 1.2518 डिवाइडेड बाई 2, 0.6259, 0.6259 माइनस 10.3552, तो लॉग एक्स, इन सारी जो अरिथमेटिक हो रही है जी कर लेते हैं, तो क्या आएगा 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.3552, तो ये आ गया -3.0566। तो मंटीसा तो जनाब कभी माइनस होता नहीं, तो अब ये करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है 3, तो हम करेंगे +4 और -4, तो इतने को हल कर लेंगे, इतने को +4 0.9434 -4, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स क्या आ जाएगा 4.9434
तो x क्या आ जाएगा जी, एंटीलॉग 4.9434। करेक्टरिस्टिक है जी 4 माइनस का, और उसके बाद जी मंटीसा है 0.9434। तो इसका एंटीलॉग ले लें मंटीसे का, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8.778। करेक्टरिस्टिक है -4, तो इसको मूव करना है 4 डिजिट, 1 2 3 4। डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट मूव करना है, 1 2 3 4। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.008। ये 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये आंसर आ जाएगा जी। नहीं, इसको ना हम और आगे करेंगे, 4 डिजिट तक लेके जाना है। तो ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये तो उसमें शुमार ही नहीं ना होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो क्या आ जाएगा, थोड़ा और इसको मैं अरेज कर लूँ यहाँ पे, तो अब देखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा जी, 0.8778। ये आंसर आ जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक -4 था, तो इसलिए इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग लेफ़्ट साइड पे 4 डिजिट मूव कर गए। तो लें जी, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हुआ। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इंशाल्लाह जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।